आज हम आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म से पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। जन्म ना हो बच्चे का, जन्म से पहले ही गर्भ के रोग निदान को, जब गर्भ में बच्चा है तब उसी समय रोग निदान को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। मतलब एमनियोसेंटेसिस विधि से गर्भस्थ शिशु में पाए जाने वाले जो जेनेटिक विकार होते हैं, जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जो जेनेटिक असामान्यताएं होती हैं, उनका पता लगाया जाता है। गर्भ एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। जो गर्भ होता है वो एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इंजेक्शन सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस द्रव का सैंपल ले लिया जाता है। मतलब एमनियोसेंटेसिस विधि में गर्भस्थ स्त्री जो होती है उसके उदर के निचले भाग में सुई द्वारा गर्भाशय में स्थित गर्भ के चारों ओर एमनियोटिक गुहा से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो उदर होता है, उदर के नीचे वाले भाग में जो गर्भाशय है, गर्भाशय में स्थित जो गर्भ के चारों ओर गुहा दिखाई दे रही है, इस गुहा को एमनियोटिक गुहा कहा जाता है। और इसी एमनियोटिक गुहा में या इसी के अंदर एमनियोटिक द्रव भरा रहता है। अब जब वो द्रव सुई के द्वारा निकाल लिया जाता है तो निकालने के बाद इस द्रव को अपकेंद्रित किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब तेजी से घुमाया जाता है। और घुमाने में क्या होता है कि इस क्रिया में कोशिकाएं अवसाद के रूप में नीचे बैठ जाती हैं। जो कोशिकाएं हैं वो मिल जाती हैं। अब उन्हें बाहर निकालकर स्लाइड पर स्थायीकृत करके अभिरंजित करते हैं और इन कोशिकाओं में लिंग अनियमितताओं, गुणसूत्र अनियमितताओं, लिंग निर्धारण एवं जेनेटिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। यानी वो जो कोशिकाएं मिली उनको निकाल लिया जाता है, स्लाइड पर रख करके स्थायी स्लाइड बना ली जाती है, उसको रंग वंग लिया जाता है स्लाइड को ही पहले से ही। और फिर उनमें लिंग अनियमितताओं, जो लिंग से संबंधित, सेक्स से संबंधित अनियमितताएं होती, एबनॉर्मलिटीज होती हैं, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज होती हैं, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित जो कुछ होता है, जेनेटिक जो विकार होता है, उनका अध्ययन करते हैं। और इस विधि के द्वारा गर्भावस्था के प्रारंभ में ही, जब गर्भ ठहरा उसके प्रारंभ में ही गर्भ के उपापचयी अव्यवस्थाओं का बोध हो जाता है, जानकारी हो जाती है और किसी घातक या गंभीर अव्यवस्था की दशा में गर्भ को गिरा दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन कोशिकाओं का संवर्धन या कल्चर करके उनमें उपापचयी अनियमितताओं का पता लग जाता है। अब जब लग जाएगा तो उसका किसी न किसी माध्यम से इलाज हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में ही ऐसी असामान्यताओं या ऐसी एबनॉर्मलिटीज का पता चल जाने पर जेनेटिक अव्यवस्था के प्रभावों को रोका जा सकता है, उसकी संभावनाओं को रोका जा सकता है। और अब एमनियोसेंटेसिस द्वारा गर्भ में शिशु के लिंग को भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी करार दिया है, इल्लीगल होता है, इससे नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में।